दोस्तों अगर आप भी चैट जीपीटी 4 यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन पे तो ये आप कैसे करेंगे। अगर आप ना जानते हो क्या है चैट जीपीटी तो मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगर हमें चैट जीपीटी 4 को यूज़ करना है अपने मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल फ्री तो वो आप कैसे करेंगे। मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर कर दी है और मैंने चैट जीपीटी को ओपन करके रखा है। मैं आपको बाहर ही दिखा दूं, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया है शॉर्टकट। तो जैसे मैं इस पर टैग करूंगा ये मेरा ओपन हो जाएगा और जो प्रीवियस मेरा कॉन्वर्सेशन था वो भी यहीं पे है। अभी अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लाइक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जीएसटी और वैट में क्या अंतर है, हिंदी में बताइए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इस पे सेंड करूंगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और ये आपको आंसर बताएगा। देखिए लिखा हुआ है जीएसटी और वैट दोनों ही एक प्रकार के कर होते हैं जो कि सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। वैट का अर्थ होता है वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैट एक प्रकार का कर है जो केवल उपदन और ऊपर लागू होता है, जबकि जीएसटी एक प्रकार का कर है जो उपभोक्ता और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है बट आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। आपको कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे मैं इससे ये कहता हूं कि मुझे जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल से मोबाइल नंबर वैलिडेशन कैसे करें बताएं। अब मैं जैसे सेंड करूंगा तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको ये बताना शुरू कर देगा। नीचे दिए कोड को शिपमेंट में डालिए और देखिए यहाँ पर ये आपके लिए कोड लिखना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ से बॉयलर प्लेट जनरेट कर रहा है और इसके बाद ये कोड लिखता चला जा रहा है। आप अगर चाहे तो ऊपर देखिए कॉपी कोड्स लिखा हुआ है। डायरेक्टली आप इन कोड्स को कॉपी करके अपना जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं और ये आपका कार्य करेगा। सबसे अच्छी चीज है जो भी इसने कोड लिखे हैं ये आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि एक्चुअल में जो कोड लिखे गए हैं इन कोड्स को क्यों लिखा गया है, किस जगह पे क्या है। जैसे देखिए ऊपर यहां पर हमने एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन वैलिडेट बनाया है जो ऊपर द्वारा इंटर किए गए मोबाइल नंबर को वैलिडेट करता है। हमने रेग एक्ट का उपयोग करके एक पैटर्न बनाया है जिसमें मोबाइल नंबर इनपुट फील्ड से लिया जाता है। पैटर्न है देखिए यहाँ पे 6 से लेकर 9, यहाँ पे D9 के अनुसार मोबाइल नंबर 6, 7, 8 या 9 से शुरू होना चाहिए और 10 डिजिट होने चाहिए। और फिर वैलिडेट फंक्शन से हमने इफ एल्स का उपयोग करते हुए इसको वैलिडेट किया है। तो कुल मिला के इसने बिल्कुल वैसे ही कोड्स लिखे हैं और इसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया है कि जो भी कोड लिखा है एक्चुअल में वो क्यों लिखा है। तो आपने देखा चैट जीपीटी बहुत ही एडवांस एआई है। अब इसमें दिक्कत क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। अगर आप ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखिए लिखा हुआ अपग्रेड टू प्लस। अब अगर आप नहीं करते तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप प्लस में अपडेट नहीं करेंगे तो जैसे आप इसकी होम स्क्रीन पे आएंगे, जो मैं यूज कर रहा हूं ये है चैट जीपीटी 3। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ड आफ्टर इवेंट्स ऑफ 2021, यानी अगर आप 2021 के बाद की कोई जानकारी सर्च करेंगे तो इसमें इसको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है जितना चैट जीपीटी 4 को है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको बता रहा है। इसमें और भी लिमिटेशंस हैं, जैसे जो भी आप जानकारी पूछेंगे उस जानकारी की एक्यूरेसी ये बताता है कि 100% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी आप जानकारी इससे पूछते हैं ये गूगल में जाके सर्च करता है, उन चीजों को फिल्टर करता है और जो बेस्ट रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग दे देता है। ये फैक्ट चेक नहीं करता। तो यहां पर वो चीजें आपको बताई गई है। अगर आप चैट जीपीटी 4 यूज करेंगे तो आपको ये इससे भी एडवांस होगा। अब सवाल यही है चैट जीपीटी 4 यूज करने के लिए करना क्या होता है। ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे अपग्रेड टू प्लस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए यही आपका प्लस है चैट जीपीटी 4, जिसके लिए आपको महीने का बता रहा है चार्ज आपको $20 पर मंथ देना है, यानी $20 हर महीने। अब अगर आप $20 को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो ये आपका अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपका 1700 रुपए के आसपास होगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी महंगा पड़ेगा आपके लिए। तो ऐसे में अगर आपको यही यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज, सेम चीज आप अपने पीसी पे कर सकते हैं और वही चीज आप सेम अपने मोबाइल फोन पे कर सकते हैं।
अगर आप चैट जीपीटी 4 को अपने पीसी में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पीसी में इज वेब ब्राउज़र होना चाहिए। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप उसको ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बिंग सर्च इंजन का इस्तेमाल करना है। और सेम चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में क्या करना होगा आपको, वही देखिए यहाँ पे मैंने इज वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करके रखा है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सेम चीज़ करता है। मैं आपको दिखा दूं, प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से अगर मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ अपना, एक सेकेंड के लिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपली सर्च बॉक्स पे टाइप करेंगे इज ब्राउज़र। आप जैसे टाइप करके सर्च करेंगे देखिए आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है। मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कोई किसी पैसा नहीं है। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपसे सबसे पहली बार जब आप इसको यूज करेंगे तो आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आप लॉगिन कर लीजिएगा अपने मोबाइल नंबर से, या फिर आपके पास अगर आउटलुक अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद क्या होगा, जब आप इसको ओपन करेंगे, मैं फिलहाल यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाता हूँ। तो यहाँ से जब मैं इस वेब ब्राउज़र को ओपन करूँगा, मैंने कहा मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बीचों बीच दिखाई देता है न्यू बिंग। आपको सिंपली बिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप बिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेशन देख रहा है, देखिए वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको चैट जीपीटी में दिखाया था, 19-20 आपको वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस तरीके से मैटर आपके सामने आएगा। अब आपको चैट जीपीटी 4 को यूज करना है तो यहाँ से आप चले जाइए चैट पे, और जैसे आप चैट पे जाएंगे तो देखिए चैट पे जाते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा, एक यूआई आ जाएगा। अब ये चैट जीपीटी 4 ही है। जहां चैट जीपीटी 3 में आपके पास कोई मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास 3 कॉन्वर्सेशन स्टाइल है, मोर क्रिएटिव, मोर बैलेंस, मोर प्रिसाइज। अब अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें चैट जीपीटी 3 में तो ये नहीं है। अब वही सेम क्वेश्चन आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपको जानकारी मिलेगी वो लेटेस्ट मिलेगी। मैं यहाँ से अगर कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज, या चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी क्या है हिंदी में बताइए। चलिए, जैसे आप इसको सेंड करेंगे तो सेम प्रोसेस ये भी लेता है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, देन आपको ये आंसर्स रिवर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर्स आपको सेंड कर रहा है, टिक हो गई, यानी इसने आंसर को बना लिया है। अब ये आपके सामने कर रहा है। देखिए चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो वाक्यों को समझता है और उनके आधार पर समझौता करता है। पूरा नाम चैट जनरेट प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म है। अब इससे संबंधित और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो नीचे आपको सजेशन दे रहा है। चैट जीपीटी का काम क्या है, चैट जीपीटी किसने बनाया है, चलिए यही पूछते हैं। अगर हम ये पूछते हैं चैट जीपीटी किसने बनाया है तो देखिए हमें रिवर्ट में क्या आंसर देता है। आंसर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब बस आपके सामने भी आएगा। देखिए चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है। चैट जीपीटी एक एडवांस चैटबॉट है जो लॉन्च होते ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में बूम कर दिया है। चैट जीपीटी को 22 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। मुझे आशा है मेरी जानकारी आपको सवाल संतुष्ट कर रहे होंगे। तो आपने देखा कितना आसान है। अभी मैं अगर ऐसे सवाल पूछता हूं, क्या आप आंसर्स चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल करते हुए देते हैं। मैं इसको सर्च करता हूं और देखते हैं ये हमें क्या आंसर देता है रिवर्ट में। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड विल वेट कि हमें क्या जवाब देता है। तो देखिए अभी हमें आंसर देना स्टार्ट कर चुका है। हाँ, मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में जानकारी दे सकता हूं। चैट जीपीटी एक एडवांस चैटबॉट है जो ओपन एआई है। सहायता से प्रश्नों को उत्तर मिलते हैं को प्रमुखता से आंसर प्रोफेशनल बनाया गया है। ठीक है, मुझे आशा है मेरी जानकारी आपको सवालों को संतुष्ट कर रही होगी। तो आपने देखा ये चैट जीपीटी 4 ही है। चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर्स देता है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो भी आपको ये आंसर्स देता है ये उसके साथ साथ आपको वेरीफाई कराने का भी प्रोसेस देता है। जैसे अगर आप चाहें तो जो भी जानकारी आपको ये दी है ये कहाँ से इसने पिक की है आप वो भी पता कर सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है जो भी आपको ये आंसर दे रहा है ऊपर उसको किन किन वेबसाइटों से पिक किया है वो नीचे दिखा हुआ है। देखिए अगर आप इनमें कहीं पे भी क्लिक करेंगे
तो क्लिक करके आप उन्हीं पेजेस पे पहुंचेंगे जहां से इसने जानकारी को पिक किया है। देखिए आपके सामने दिख रहा है। तो जो भी जानकारी आपको ये देता है, तो जिन सोर्सेज से इसने जानकारी को कलेक्ट किया है वो भी आपको बताएगा कि एक्चुअल में ये जानकारी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कहां से प्रोवाइड कर रहा है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको ChatGPT-4 यूज करना है अपने मोबाइल फोन पे तो आप ये कैसे करेंगे, पीसी में यूज करना है, लैपटॉप में यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। दोनों ही सूरतों में आपके लिए इज वेब ब्राउजर बेस्ट होगा। आपको यूज करना है Bing सर्च इंजन। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।